हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम रिलायंस जियो के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर की एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर आने वाले टाइम में बन सकती है। फ्रेंड्स, रिलायंस जियो वो शेयर है जिसको गूगल और फेसबुक जैसे इंटरनेट जिएंट ऑन करते हैं और लास्ट ईयर मई 2020 में जब इन्होंने 35% के आसपास अपनी स्टेक सेल आउट की थी तो यहाँ पर बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने पैसा लगाया है। इस शेयर को इंडिया के या वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो है प्राइवेट इक्विटी फंड्स और इंटरनेट जिएंट होल्ड करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, रिलायंस जियो का बिजनेस फिलहाल जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में मर्ज है, पर चूंकि बहुत बड़ी स्टेक ऑलरेडी सेल की जा चुकी है तो यहाँ पर कंपनी इसको आने वाले टाइम में डीमर्ज कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इसको डीमर्ज करेगी। ऑब्वियसली इतनी बड़ी स्टेक सेल होने के बाद ये कंपनी सेपरेटली लिस्टेड होनी ही है। अब देखना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बिजनेस को डीमर्ज करती है या फिर ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की होल्डिंग कंपनी बनी रहेगी और आईपीओ लाके इसको सेपरेटली लिस्टेड करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट फ्राइडे को आए हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली रिलायंस जियो के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जियो का प्रॉफिट 3500 करोड़ आया है, जो कि वाई ऑन वाई बेसिस पे 40% की जंप हमें देखने को मिली है और लगभग कंपनी की टॉप लाइन 1800 करोड़ के आसपास आई है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में सेक्टर में, जो कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर माना जाता है, हाईएस्ट मार्जिन जो है ये कंपनी ऑन करती है और जिस तरह से इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रो हो रही है, यहाँ पर एक एंडलेस अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर के लिए बन रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 4700 करोड़ के आसपास था और लगभग 9000 करोड़ का एबिट कंपनी ने रिकॉर्ड किया है, जो कि लगभग 22% की ग्रोथ है। अगर हम पिछले साल इसी क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो आप समझ के चलिए कि किस तरह की ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है एक तो उनके खर्चे में कमी आना, यानी कि मार्जिन का सुधरना, और सब्सक्राइबर बेस का इंक्रीज होना। जबकि टैरिफ इन्होंने बढ़ाए नहीं है। इवन हमें माइनर सी जो है पिछले 1-1.5 साल में ARPU में जो है करेक्शन ही देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद भी इस तरह के रिजल्ट देना काबिले तारीफ है। कंपनी का जो सब्सक्राइबर बेस है लगभग 44 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मई 2020 में जब जियो में स्टेक सेल की गई थी तब इसकी जो वैल्यू थी लगभग 5.25 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पे इसमें स्टेक सेल हुई थी और तब से लेके अब तक कंपनी के सब्सक्राइबर बेस में प्रॉफिट में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट भी बोली थी कि FY22 के एंड तक रिलायंस जियो की जो वैल्यूएशन है वो 8 से 9 लाख करोड़ तक पहुँच सकती है। जियो में सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है आगे का? एक तो ये सारी जितनी भी जो है ब्रोकरेजेस हाउस हैं, रिसर्च कंपनीज हैं, खुद इवन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के जो ऑनर हैं सुनील भारती जी कई बार कह चुके हैं कि ARPU में एक सब्सटैंशियल इंक्रीज की गुंजाइश बची हुई है। दुनिया के सबसे सस्ते टैरिफ भारत में है। जियो के हाथ में मान लीजिए पूरे टेलीकॉम सेक्टर का आज के डेट में कंट्रोल है और प्राइसिंग पावर है। यहाँ पर फ्रेंड्स, अभी भारतीय एयरटेल ने कुछ पोस्टपेड प्लान के जो है प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो ARPU में आप ये समझिए टैरिफ हाइक में अभी लगभग 40-50% की गुंजाइश है। 138 रुपये 40 पैसे जो उनका करंट का ARPU है वो अभी बहुत कम है और उसमें सब्सटैंशियल इंक्रीज की गुंजाइश है। दैट कुड बी 50 to 100%। ARPU जो है वो 300 रुपये तक आने वाले टाइम में हो सकता है और जो है सब्सटैंशियल इंक्रीज टैरिफ में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर सब्सटैंशियल इंक्रीज टैरिफ हाइक में होती है और सब्सक्राइबर बेस जिस तरह से ये गेन कर रहे हैं आने वाले टाइम में, वोडाफोन आइडिया के 2G सब्सक्राइबर को या फिर कहिए टेलीकॉम स्पेस के 2G सब्सक्राइबर को भी कैप्चर करने के लिए कंपनी का काफ़ी बड़ा मेगा प्लान है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रॉडबैंड के बिजनेस में ग्रोथ, ARPU में ग्रोथ और सब्सक्राइबर एडिशन के साथ में दिस कंपनी कैन क्रिएट वंडर इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन इन दी कमिंग क्वार्टर्स एंड ईयर्स। और अगले 3-4 साल में अगर इसकी बॉटम लाइन डबल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जितना पोटेंशियल इस पर्टिकुलर स्पेस में है। फ्रेंड्स, अभी रिलायंस जियो का बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज में मर्ज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2100 रुपये के आसपास की CMP है, जहां पर 13.8 लाख 14 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल बैठती है। जियो की मार्केट कैपिटल 5.25 लाख करोड़ तब थी मई 2020 में लास्ट ईयर जब इन्होंने स्टेक सेल की थी। आज की डेट में अगर IPO लेके आते हैं तो जियो की वैल्यूएशन, जियो का प्रॉफिट लगभग जो है TTM ट्रेलिंग 12 मंथ की मैं बात करूं तो 15,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास की जो है टॉप लाइन आ सकती है।
तो जियो की जो वैल्यूएशन है वो लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास हो सकती है। रिटेल बिजनेस ऑलरेडी 5 लाख 6 लाख के वैल्यूएशन कमांड कर रहा है, 4.25 लाख के आसपास, तो उसमें भी स्टेक से लास्ट जुलाई के आसपास हुई थी और वहां से लेके अब तक वो बिजनेस भी जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है। अगर प्रॉफिट के टर्म्स में और टॉप लाइन के टर्म्स में उसको मैं एवेन्यू सुपरमार्ट से कंपेयर करूं तो रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन 5.5 से 6 लाख करोड़ करंट में बैठती है। हाउएवर जो शेयर इनके ग्रे मार्केट में अवेलेबल है अनलिस्टेड मार्केट में, उसके हिसाब से बात करूं तो वहां 1200-1300 रुपये शेयर की वैल्यूएशन चल रही है, तो वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव बैठती है। उसके हिसाब से तो वैल्यूएशन 7 से 8 लाख करोड़ बैठती है, बट टू बी वेरी कंजर्वेटिव 5 से 6 लाख रिटेल के वैल्यूएशन में मान के चल रहा हूं और 8 लाख रुपए के आसपास रिलायंस जियो की। तो रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल का ही बिजनेस जो है करंट वैल्यूएशंस के आसपास चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। जब तक ये बिजनेस मर्ज है, एक ये जो है मर्ज एंटिटी है, तब तक आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को होल्ड कर सकते हैं। और ये स्टॉक कल को डीमर्ज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको शेयर अपने आप ही मिल जाएंगे, या कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो आप रिलायंस जियो के शेयर में बने रह सकते हैं अगले 3 से 4 साल के लिए। इस कंपनी को सेपरेटली लिस्टेड होने में भी हमें नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, और अगले 2 से 3 क्वार्टर में कंपनी को ये शेयर हो सकता है ये कंपनी लिस्ट होते हुए आपको नजर आए, चाहे वो डीमर्जर के थ्रू हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका आईपीओ लेके आए। उस डेवलपमेंट पर पूरे मार्केट के ऑलरेडी निगाह है। अगर ये बिजनेस डीमर्ज हो जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स का बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि फिर एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में होगी। तो फ्रेंड्स, रिलायंस जियो की वजह से अभी आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को होल्ड करिए और सेपरेटली लिस्टेड हो जाता है तो आप इस कंपनी में बने रहिए। इस पर्टिकुलर बिजनेस में फील्ड में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ये मार्केट लीडर है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको किसी को चैलेंज करना या कोई कंपनी कल को नई इस फील्ड में आ जाए उसके चांसेस ना के बराबर हैं। कहीं ना कहीं ये मोनोपोलिस्टिक आई वुड नॉट से, क्योंकि 2-3 प्लेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल इस इंडस्ट्री पे रिलायंस जियो का है और वो काफ़ी आने वाले टाइम तक रहेगा। ये कहीं काफ़ी हद तक ये एंट्री बैरियर बिजनेस है और रिलायंस के पास प्राइसिंग पावर है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है और बहुत कैश रिच कंपनी है। डेट का कंसर्न नहीं है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि टेलीकॉम एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो डेट का कंसर्न में वोडाफोन आइडिया पे तो सर्वाइवल इशू है ही। और भारती एयरटेल बीइंग द इंडस्ट्री लीडर पोस्ट जियो आफ्टर जियो, उसका भी जो है कोई बहुत बड़ी ग्रोथ वहाँ टॉप लाइन फ्रंट लाइन में मैं अभी तक देखने को नहीं मिली। सिर्फ एक स्पेकुलेशन ही है कि यहाँ आने वाले टाइम में आरपीओ इंक्रीज होंगे तो कंपनी बहुत अच्छा करेगी। तो आप सोचिए कि आरपीओ अगर इंक्रीज होते हैं तो जहाँ पर भारती अच्छा करेगी वहाँ जियो कैन क्रिएट वंडर फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आप रिलायंस के जियो के शेयर में बने रह सकते हैं, मतलब अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में, और ये कंपनी कल को सेपरेटली लिस्टेड होती है तो जियो के शेयर में आप बने रहिए। इसको 2-3-4 साल का टाइम दीजिए। दिस कंपनी कैन क्रिएट वंडर फॉर यू। और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में भी एक लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। उसका रीज़न ये है कि फुली प्राइस्ड है अभी आज के डेट में हर न्यूज़, और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ एआरपीओ इंक्रीज यानी टैरिफ हाइक के साइड पर आती है तो यहाँ से फर्दर रीरेटिंग देखने को मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पर्टिकुलरली बात करूँ तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी का काफ़ी बड़ा फोकस है। अदानी ग्रीन एनर्जी आपके सामने है कि किस तरह की वैल्यूएशन उसको मार्केट दे रहा है, ये भी लगभग उतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो ये बिजनेस भी कल को काफ़ी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। तो तब तक आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में बने रह सकते हैं। पर्टिकुलरली आज मैंने जियो के फाइनेंशियल्स आपके सामने हाईलाइट करे हैं, और अगर कल को ये कंपनी सेपरेटली लिस्टेड होती है जिसके पूरे चांसेस हैं तो इस शेयर में आप अगले 5-6 साल के हिसाब से बने रहिए। काफ़ी बड़ा पैसा आपका यहाँ पर बन सकता है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ईज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।